आप सियासी लोग ही जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं जो इमरान खान के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है या होगा तो उसके ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ साहब हैं, उसके ज़िम्मेदार जरदारी साहब हैं, यानी आप लोग हैं। आप टेम्परेचर को कम कीजिए, बहुत सा वक्त तो गुजर चुका है। तो क्या आप समझते हैं कि अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है, ज़रा आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नरमी आप भी दिखाएं? देखें, इसमें जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो किसी दलील या किसी एविडेंस की बुनियाद पे डाली जा सकती है। वैसे तो अगर अपने ख़यालात के इजहार के लिए तो मैं जो मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी जिस चीज़ का चाहूँ ज़िम्मेदार बना दूँ। मामला ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, उन्हें सज़ा अदालत से हुई है, वो किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत नज़रबंद नहीं है। अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो बकौल उनके गलत है और वो अदालत ने सज़ा ठीक नहीं दी तो उसका हल जो है वो हुकूमत को जो है वो कोसना नहीं है, बल्कि उसकी वो अपील करें और अदालत से जो है वो रिलीफ हासिल करें। वो ख़ुद जब वज़ीर आज़म थे या जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त भी लोग जेलों में भी थे, लोगों के खिलाफ मुकदमात भी बने, तो कभी किसी ने उनसे नहीं कहा था कि आप इसका फ़ैसला करें। फ़ैसले अदालतों ने किए और उन फैसलों के मुताबिक लोगों को सज़ाएँ भी हुई, लोग बरी भी हुए, ज़मानतें भी हुई, लोग जेल भी गए। तो ये ठीक है, महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो उनका एक अपना तरीक़ा ख़ताबत है और उनका एक अपना नुक्ता नज़र है जी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से रिज़ॉल्व नहीं होंगी। अगर वो चाहते हैं, समझते हैं कि इनके ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठ के बात करनी चाहिए, तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए जी कि आए बैठ के जो भी बात जहाँ से भी शुरू करनी है करें। और उस सुना है राणा साहब, आपके घर का इंतखाब हुआ है, आपकी रिहाइश का आपकी रेजिडेंस का, बतौर न्यूट्रल वेन्यू कायदे इख्तलाफ और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान। देखिए, न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे यकीनन उन्होंने ये फरमाया था कि हम आपकी तरफ जो है वो आ जाते हैं तो वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब भी आ जाएं। लेकिन मामला ये है कि ये कोई खुफिया मुलाकात करने की क्या ज़रूरत है? और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म को इस तरह से जो है वो दाएं बाएं क्यों मिलना है? वो ख़त लिखे या वो मैंने तो खैर कई दफ़ा उनसे पूछा भी है और मैंने उनको कहा भी है कि आप जब चाहेंगे, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं वज़ीर आज़म साहब से टाइम तय करके तो मैं बल्कि आपको साथ ले चलूँगा, आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। वज़ीर आज़म हाउस कोई वज़ीर आज़म की ज़ाती मलकियत तो नहीं है। नहीं, वो कहते हैं हुकूमती इमारत है ना जी, लीडर ऑफ द हाउस का दफ्तर है वो, तो वो न्यूट्रल वेन्यू नहीं है। शायद उनका घर आपको न्यूट्रल लगता है। अगर न्यूट्रल नहीं तो न्यूट्रल घर तो खैर मेरा भी नहीं, वो भी हुकूमती घर है, आप भी कैबिनेट का मेंबर है। वो न्यूट्रल जो है वो अगर ऐसे ही चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि स्पीकर जो चैम्बर जो है वहाँ पे वो अपोजिशन के दोस्त अक्सर तशरीफ़ ले जाते हैं और वज़ीर आज़म ने वैसे उनको ये ऑफ़र भी की हुई है कि भाई अगर हम मेरे पास नहीं आना चाहते तो आप जो है वो स्पीकर चैम्बर तशरीफ़ ले जाते हैं रोज़, तो मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, वहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा, तो वहाँ पे कर लें। तो हिचकिचाहट आपको क्या लगता है सर? आपको क्या लगता है कि अचकज़ई साहब क्यों हिचकिचा रहे हैं? सर अचकज़ई साहब क्यों हिचकिचा रहे हैं आपके नज़दीक? हिचकिचा रहे हैं कि उनको पता है कि गाली गलोच ब्रिगेड जो है वो मेरी शामत ले आएगा। अच्छा, अगर मैं इस मिल लिया मैंने वज़ीर आज़म से तो, और उन्होंने एक दो दफ़ा कहा भी है कि हमें पहले इमरान खान साहब से मिलाएं ताकि उनसे इजाज़त लेके फिर आपसे मिलें। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कोई इस वजह से वो वज़ीर आज़म से मिलने में अभी जो है वो हिचकिचा रहे हैं। अच्छा जी। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बिल्कुल अपोजिशन को, बल्कि अपोजिशन के तमाम मेंबर्स को जब भी मिलना चाहे, वज़ीर आला KPK ने जब भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है या जो मीटिंग हुई है जिसमें उनकी आमद थी तो उन्होंने बड़ा उनको वेलकम किया है। इस निज़ाम में मौजूद लोगों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं जी, मतलब माज़रत के साथ बड़े सब ये ढीठ हैं,
और बेशर्म है, इदारे इन्होंने तबाह कर दिए हैं, अदालतें इन्होंने तबाह कर दी हैं। इनका एक ही मकसद है इमरान खान को जेल में रखना और ये कि उसको ख़त्म करना और उनकी बहनों की उनसे मुलाकात ना होने देना। चले, मैं बहनों की बात भी बाद में, अगर अचकज़ई साहब की मजबूरी है क्योंकि लीडर ऑफ दी हाउस वो बने हैं, लीडर ऑफ दी अपोजिशन वो बने हैं तहरीक इंसाफ के भी सपोर्ट से यकीनी तौर पर, तो क्या मुज़ायका है राना साहब कि उनकी मुलाकात करवा दें खान साहब से? चले आप एक स्टेप आगे उनकी है ना। हाँ जी, ये मजबूरी उनकी है ना, हमारी मजबूरी तो नहीं है ना। तो जनाब हुकूमत में आप है ना, फैसिलिटेट आपने करना है, कोई रास्ता आप भी खोले ना राना साहब। नहीं तो मैं कहाँ, यानी मेरी क्या, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं वहाँ पे रजिस्टर लेके बैठा हूँ मुलाकातें करवाने या ना करवाने के लिए, या वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर वो मिलना चाहते हैं तो वो जाएँ, सुप्रीडेंट से बात करें। अगर सुप्रीडेंट इन अकॉर्डेंस में लॉ काम नहीं करता तो अदालत में जाएँ। अदालत, क्योंकि वो जुडिशल कस्टडी में है ना, ही इज़ नॉट इन गवर्नमेंट कस्टडी, ही इज़ इन जुडिशल कस्टडी। वो अदालत जाए, अदालत से मुलाकात के ऑर्डर्स लें और मुलाकात करें। वो जो ऑर्डर लेते हैं तो वो सुप्रीडेंट जेल उस ऑर्डर की वो तामील नहीं करते, वो कहते हैं इंतशार है, वो नहीं मानते, 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर लेके बैठे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। मुलाकात के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, लॉ है, उसकी वायलेशन का भी, ये आप दोनों तरफ की बात सुने जी तो फिर आपको सही मालूम होता है। ये पिछले दिनों में जब ये इलाज और डॉक्टरों के मुआयने और उसके में किसी फैमिली के मेंबर्स की शमूलियत का मामला था जी, तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो बराह रास्त इस मामले को, जी मुझे बिल्कुल पता है, एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया था या कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये यकतरफा तौर पे जो मर्जी कहते रहें। तो मामला जो है वो इनका भी है कि ये लॉ के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक मुलाकात करने को तैयार नहीं है। वहाँ पे जो गुफ्तगू करते हैं उसको फिर बाहर आके जिस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो जब ये अदालत में जाएंगे तो अदालत अगर दूसरे फ्रीक को बुलाएगी तो फिर आमने सामने ये क्यों नहीं जाते अदालत, इसीलिए नहीं जाते ठीक कि वहाँ पे ये चीज़ें सारी जो हैं सामने आ जाएंगी। अच्छा, नहीं बट राना साहब, ये जो पाबंदी का ताल्लुक है ना, ये आपको याद होगा कि आखिरी दफ़ा वो जो हुआ, फिर उसके बाद एक बड़ी सख्त प्रेस ब्रीफिंग भी आई DGISPR की जानिब से। इस बात को 5 महीने हो गए हैं, वो उज़मा खान साहिबा की मुलाकात के बाद वो पाबंदी का इतलाक या उस पर बिल्कुल जो ना थी, वो तो अता तारड़ साहब ने और आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने कही कि नहीं अब नहीं मुलाकात होगी। तो वही कोई गुंजाइश पैदा कर दें बीच में। देखें ना, उनकी तबीयत ख़राब, उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब, बेशक उनको आपने अस्पतालों में भिजवाया, इलाज करवाया, लेकिन एक मसला जो मौजूद है वो कि ना फैमिली मिल सकी, ना ज़ाती मौलेज मिल सके। चले, उन्होंने बुरा आपके साथ किया होगा, और वज़ीर आज़म जो उस वक्त लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, आज लीडर ऑफ दी हाउस हैं, मुझे उनका जुमला याद है, उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि आपने तो अपोजिशन को दीवार में चुन दिया है। आज अपोजिशन आपसे कह रही है कि आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जा सकता है, क्या ये हुकूमत वाकई संजीदा है इमरान खान को रिहा करने पे? क्योंकि इमरान खान की रिहाई इनके लिए मौत है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान रिहा हो गया तो इनका ठिकाना अडियाला जेल होगी और इमरान खान मुल्क का वजीर आजम होगा। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम होती है। शुक्रिया। कर दिया है। क्या आप ये बात मानते हैं राना साहब? जी बिल्कुल। देखें, बात ये है कि बिल्कुल इस बात से जो है वो हमें जो है वो इसका वो इस तरह से जो है वो ये बात हमारे ज़ुम्मे नहीं कर सकते। देखें, मामला ये है कि अगर उन्होंने जो अदालत में तय किया कि इस तरह से मुलाकात होगी, इस तरह से लिस्ट बनेगी, इतने बंदे होंगे, ये वहाँ पे चीज़ होगी, ये नहीं होगी, ये रूल्स होंगे, ये लॉ होगा जी, तो उसकी वायलेशन जब उन्होंने की है तो उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर तो ना डालें। अच्छा जी, ठीक। और अगर उन्होंने वायलेशन की है तो उस वायलेशन के नतीजे में अगर फिर मुलाकात पे पाबंदी लगी है तो वो जो अदालत जिसने तरीक़ाकार तय की था वहाँ पे जाके बात करें। वहाँ पे ये क्यों नहीं जाते? ये गए सुप्रीम कोर्ट में, सुन रहे, इन्होंने एक बयानिया बनाया कि जी वहाँ पे उनसे तमाम सहूलतें जी जो अदालत से ने दी थी वो छीन ली गई हैं। उन्हें कमरे, उन्हें सेल में बंद रखा जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनकी लिविंग कंडीशंस ऐसी हैं कि वो
उनकी सेहत ख़राब हो रही है, उनके साथ ये मसला हो रहा है। ये गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के वकील जिन्होंने ये पूरा मुकदमा पेश किया था जी, उन्हें कहा कि जी आपको हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करते हैं, आप जाएं, जाके वो रिपोर्ट लेके आएं। हमारे पास सुप्रीडेंट की रिपोर्ट है जो वो तो हमें कुछ और बता रही है। सलमान सफदर साहब, नाज़रीन इकराम, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी और मनीफ फारूक ने बड़े ज़बरदस्त सवाल उठाए हैं। और मनीफ फारूक ने जब सवाल उठाया कि आप इमरान खान के लोगों की उनसे मुलाकात क्यों नहीं होने देते, क्योंकि एक वक्त ये था कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान ने हमें दीवार में चुन दिया है, मगर अब की अपोजिशन को आपने रगड़ा लगाया मगर उनका रेजा रेजा कर दिया है। तो आप अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की या किसी भी PTI की या इमरान खान की बहनों की मुलाकात क्यों नहीं करवाते? इस पर राना सनाउल्लाह आए बाएं शें करते रहे और राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये तो जेल सुपरिटेंडेंट का काम है और या अदालत का काम है। नाजरीन, जब PTI अदालत से यानी कि फैसला लेती है, अदालत से इजाज़त लेती है, तो फिर भी जो